होशियार बैल और शेर की कहानी। यदि आप मेरी चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद। एक किसान था, उसके पास 2 बैल थे। उनमें से एक बैल बूढ़ा हो गया था। अब उस बैल से खेती किसानी का काम नहीं हो पाता था। किसान ने सोचा कि अब इस बैल को खेती के कार्य से मुक्त कर दिया जाए। एक दिन किसान उस बैल को जंगल ले गया और बैल से बोला, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया और अब तुम बूढ़े हो गए हो, इसलिए मैं तुम्हें आज़ाद करना चाहता हूँ। तुमने जिंदगी भर मेरी गुलामी की है और मैं चाहता हूँ कि अब तुम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से आज़ादी से जी लो, इसलिए तुम्हें आज़ाद करता हूँ। बैल किसान से अलग होकर उदास तो था, पर उसे लगा शायद उसका मालिक उसे अपने साथ नहीं रखना चाहता है। इसी कारण उसने भी किसान के साथ जाने की जिद नहीं की और जंगल में अपने रहने के लिए सुरक्षित स्थान ढूंढने लगा। उसे जंगल में की खाली गुफा मिल गई। वह आराम से उस गुफा में रहने लगा। एक दिन उसे गुफा की तरफ आते हुए एक शेर दिखा। शेर को लगा गुफा में कोई छोटा मोटा जानवर होगा जिसका वह शिकार कर लेगा और इसी गुफा में आराम से रहेगा। शेर जैसे ही गुफा के पास पहुंचा, बैल डर गया। तभी बैल को एक युक्ति सूझी। गुफा के अंदर से बैल अपनी आवाज को भारी करते हुए बोला, अरे भगवान सुनो, मुझे आज बहुत भूख लगी है और भूख से बच्चे भी रो रहे हैं। अच्छा हुआ जो एक शेर इसी गुफा की तरफ आ रहा है, मैं उसका शिकार कर लूंगा, पर पता नहीं एक शेर से हम सबका पेट भर पाएगा कि नहीं। बैल की बात सुनकर शेर को लगा गुफा के अंदर कोई बहुत बड़ा जानवर है जो शेर का भी शिकार कर सकता है। शेर वहां से दुम दबाकर भाग गया। शेर और भागते हुए एक सियार ने देख लिया। दरअसल बैल से पहले सियार उस गुफा में रहता था और बैल को गुफा से निकालना चाहता था। अगले ही दिन सियार शेर के पास पहुंच गया और हिम्मत कर शेर से बोला, महाराज क्षमा करें, आप जंगल के राजा हैं और कल आप गुफा के पास से डर कर भाग रहे थे। आखिर उस गुफा में ऐसा क्या था जो आप इतने डर गए? शेर संकोच करते हुए बोला, हाँ मैं जंगल का राजा हूँ, पर उस गुफा में कोई मुझसे भी अधिक शक्तिशाली जानवर रहता है जो शेर का भी शिकार कर सकता है। कल अगर मैं उस गुफा में चला जाता तो वो मेरा शिकार करके अपने बीवी बच्चों को खिला देता। सियार बोला, महाराज उस गुफा में तो क्या इस जंगल में ऐसा कोई जानवर नहीं है जो आपका शिकार कर सके? उस गुफा में तो एक बूढ़ा बैल रहता है। शेर को सियार की बात पर विश्वास नहीं हुआ और शेर बोला, नहीं नहीं, उस गुफा के अंदर से जो आवाज आ रही थी वो किसी बैल की नहीं हो सकती। वो यकीनन ही कोई नया और मुझसे भी अधिक शक्तिशाली जानवर है। अगर मैं वहां गया तो वो मेरा शिकार कर लेगा। सियार शेर से बोला, महाराज अगर आपको यकीन नहीं है तो हम फिर से उस गुफा में चलते हैं और आप एक रस्सी अपने शरीर पर बांधना और उसका दूसरा छोर मेरे शरीर से बांध देना ताकि मैं भी वहां से भाग ना सकूं। शेर को सियार की बात पसंद आई। उसने एक रस्सी से खुद को और सियार को बांध लिया और उस गुफा के पास पहुंच गया। बैल ने शेर और सियार को गुफा की तरफ आते हुए देख लिया। बैल समझ गया कि सियार ने शेर को सब कुछ बतला दिया है। जैसे ही शेर और सियार गुफा के पास पहुंचे, बैल बुलंद आवाज में बोला, अरे भगवान सुनो, आज तो बहुत अच्छा दिन है। इस गुफा की तरफ एक शेर और उसके साथ एक सियार भी आ रहा है। अकेले शेर से तो मेरा ही पेट नहीं भरता, आज उसके साथ सियार भी है। लगता है आज पेट भर खाना मिलने वाला है। गुफा के अंदर से इस तरह की आवाज सुनकर शेर फिर से डर गया और वहां से बहुत ही तेजी से भागने लगा। शेर के साथ रस्सी से सियार भी बंधा था। सियार शेर जितना तेज नहीं भाग पा रहा था और गिरते पड़ते शेर के साथ खिसकता हुआ लहूलुहान हो गया। इसके बाद सियार ने कभी भी शेर को गुफा में जाने के लिए नहीं कहा और ना ही शेर कभी दोबारा उस गुफा की तरफ गया। इस तरह उस बूढ़े बैल ने अपनी बुद्धिमानी से न सिर्फ अपनी जान बचाई बल्कि उस गुफा में रहते हुए सुखपूर्वक अपने दिन बिताए। शिक्षा। होशियार बैल, शेर और सियार की कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि मुसीबत के समय डरना नहीं चाहिए, अपितु अपनी सूझबूझ से उसका सामना करना चाहिए। पूरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।